इसमें जो है चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब राइटर की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी ऑर्डर जा ही रहा था, मैं जस्ट अभी नोट डाउन ही कर रहा था, तो मैं सबसे पहले आपको यही चीज बताना चाहूंगा किसी भी प्रिपरेशन को अगर मतलब करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है सिलेबस देखना है। अब जैसे मान लीजिए आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है आईएएस का सिलेबस ये देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा सिलेबस है, पूरा जो है इसके अंदर एक एक चीज़ दी हुई है, हर सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल को इन्होंने सारी चीज़ें करी हुई हैं। ये देखिए आप, मैं अगर आपको इंडेक्स द्वारा दिखाऊं तो इन्होंने जो है सारा जीएस के साथ साथ जो है ऑप्शनल को सारा कवर करा हुआ है कि कौन से ऑप्शनल में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन से इनके टॉपिक्स हैं, वो सारा इन्होंने अच्छे से एनालाइज करा हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी हुई हैं नए स्टूडेंट्स ने, लेकिन उन्होंने जितनी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं वो नहीं पढ़ी हैं, मतलब नई का मतलब न्यू पढ़ी हैं। तो कुछ ओल्ड एनसीईआरटी ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आज की डेट में पब्लिश नहीं होती हैं, और उसको जो है ये ऑक्सफोर्ड, जैसे रामचंद्र शर्मा की किताब है, ये प्राचीन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप इससे कवर कर सकते हैं। दूसरा, अब हम वर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ड हिस्ट्री भी जो है इंदिरा अर्जुन देव है, जो कि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये एनसीईआरटीज़ तो है ही है, एक एक लाइन ओल्ड एनसीईआरटी के, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर्स जो है इंक्लूड कर दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जो है इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। अब यही हम सतीश चंद्रा की बात करते हैं। सतीश चंद्रा ये इतने नामी राइटर हैं कि इनके वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं बालाजी बुक शॉप दिल्ली में हूं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसे कि कोई भी मतलब यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करता है, शुरुआत में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले, तो हमारे साथ अभी बालाजी बुक शॉप के यहाँ पे बबलू जी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक टाइम पर ये भी तैयारी किया करते थे और उनसे ही जानने वाले हैं। सबसे पहले भैया कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर जी। हम आपके यहाँ आए हैं, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा मान लो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए और कौन कौन सी किताबें होती है? जी, क्वेरी तो देखिए सारे बच्चे करते हैं, हमारे पास भी बहुत कॉल आती है, या मतलब जो भी न्यू कमर्स है बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब पूछता है कि क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। लेकिन अब बच्चा बहुत मिसगाइड रहता है। कभी कोई किसी से पूछता है तो वो कहते हैं ये पढ़ लो, या दूसरा किसी से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, वो कहते हैं ऐसे पढ़ लो। इस किताब को मतलब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 20 बार पढ़ डालो। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतलब किताबें ऐसी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना चाहिए, और स्टार्टिंग जो होती है ना हमेशा एनसीईआरटी से करनी चाहिए। मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहूंगा। आप ये पकड़ लो, मैं इसको फोकस करता हूँ, कैमरामैन करने रहा होगा। जी जी बताइए आगे। हाँ, जारी रखिए आप। जी सर, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, जितने भी न्यू कमर्स हैं, जैसे जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशंस करते हैं, वो क्या करते हैं मैक्सिमम जो है, जो कभी नोट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कभी कोई किसी ने बुक्स बोल दी उस पर डिपेंड रहते हैं। प्रॉब्लम इस समय सिर्फ यही है कि बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। या तो वो बच्चा 12th पास करता है और साथ ही साथ देखते हैं कि उसके बाद कोचिंग अपना ज्वाइन कर लेता है। कोई, मुझे लगता है कि ये आईएएस की प्रिपरेशंस नहीं है, ये नीट वीट की कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए एक मैच्योरिटी चाहिए। अब जैसे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद एक एनसीईआरटी सारी मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में क्लियर नहीं हो सकता। मैंने भी प्रिपरेशन करी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रह गई जिसमें मैं नहीं से फोकस कर पाया, अच्छे से नहीं फोकस कर पाया, और कई जगह मिस गाइड रहा। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको ना एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। स्ट्रेटेजी मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो ग्रेजुएशन कर ली है उन्होंने, तो एक बार 6 to 12 दोबारा से उस सिलेबस को देखना चाहिए, उस सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करें, अच्छे से उसको पढ़ें, फिर उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक पे आएँ। एनसीईआरटी तो मुझे लगता है कि मोस्टली सभी बच्चे जानते होंगे, जैसे 6 to 12 हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के अंदर फिर बायोलॉजी, आगे अगर टॉपिक देखते हैं, बायोलॉजी के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना। और जितने भी मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करनी हो तो सबसे पहले, जैसे ये मैंने अभी एक ऑर्डर आया है मेरे पास, अभी ये पूरा 25 बुकलेट का एक सेट है, मतलब बुकलेट मतलब होता है यूपीएससी एग्जाम के लिए सेट टोटल? जी सर, एक्चुअली क्या है कि पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए जो भी सिलेबस है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं। जैसे आप देख ही रहे होगे, एक जैसे रामचंद्र शर्मा, ये सतीश चंद्रा हो गई, साथ में इंदिरा अर्जुन देव हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई। ये चारों का कॉम्बिनेशन जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ओल्ड एनसीईआरटी तो है ही है, कुछ इसमें जो है चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब राइटर की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी ऑर्डर जा ही रहा था, मैं जस्ट अभी नोट डाउन ही कर रहा था, तो मैं सबसे पहले आपको यही चीज बताना चाहूंगा, किसी भी प्रिपरेशन को अगर मतलब करना है
तो उसके लिए सबसे पहले जो है सिलेबस देखना है। अब जैसे मान लीजिए आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आईएएस का सिलेबस ये देखना बहुत ज़रूरी है। पूरा सिलेबस है, पूरा जो है इसके अंदर एक एक चीज़ दी हुई है, हर सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल को इन्होंने सारी चीज़ें करी हुई हैं। ये देखिए आप, मैं अगर आपको इंडेक्स द्वारा दिखाऊं तो इन्होंने जो है सारा जीएस के साथ साथ जो है ऑप्शनल को सारा कवर करा हुआ है कि कौन से ऑप्शनल में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कौन कौन से इनके टॉपिक्स हैं, वो सारा इन्होंने अच्छे से एनालाइज करा हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी हुई हैं नए स्टूडेंट्स ने, लेकिन उन्होंने जितनी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं वो नहीं पढ़ी हैं, मतलब नई का मतलब न्यू पढ़ी हैं। तो कुछ ओल्ड एनसीईआरटी ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आज की डेट में पब्लिश नहीं होती हैं, और उसको जो है ये ऑक्सफोर्ड, जैसे रामचंद्र शर्मा की किताब है, ये प्राचीन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप इससे कवर कर सकते हैं। दूसरा, अब हम वर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ड हिस्ट्री भी जो है इंदिरा अर्जुन देव है, जो कि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये एनसीईआरटीज़ तो है ही है, एक एक लाइन ओल्ड एनसीईआरटी के, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर्स जो है इंक्लूड कर दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह जो है इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। अब यही हम सतीश चंद्रा की बात करते हैं। सतीश चंद्रा ये इतने नामी राइटर हैं कि इनके अलावा भी जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में भी इनकी बहुत बुक्स आती हैं, लेकिन ये जो बुक है ये मेनली जीएस के लिए प्रिपेयर्ड है। मतलब इसका जो सिलेबस बनाया गया है वो यूपीएससी के जीएस को पूरा अच्छे से कवर करेगा। और मैं इवन ये भी कहूंगा कि जैसे जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसको शुरुआत इसी किताब से करनी चाहिए, क्योंकि एक बेसिक चीज है और इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगली हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। मुझे लगता है कि जो भी प्रिपरेशन करता होगा उसको सबसे पहले राय दी जाएगी कि एक मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है तो स्पेक्ट्रम को, ये जो है राजीव अहीर द्वारा है, ये प्रॉपर आईपीएस है, मतलब कि ये ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है यूपीएससी में। आप देख भी रहे होगे, राइटर का मैं इसमें नाम भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि राजीव अहीर द्वारा है, आईपीएस हैं। देखिए इसमें मुख्य लेखक और वो जो होगा सारे ये हैं, ये राजीव अहीर। अब बात करते हैं कि इसमें एक हिंदी की अगर बात करें, मान लीजिए हिंदी भी एक उसके अंदर एक टॉपिक होता है जो सीसेट और मेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो ये हरदेव भारी की हिंदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल प्रॉब्लम जो सोसाइटी से, जैसे कि आपने एनसीईआरटी सारी पढ़ी हुई हैं, जैसे 11th-12th में आती है समाज का बोध, समाजशास्त्र परिचय, एक आती है भारतीय समाज, और तीसरा आता है भारत में सामाजिक परिवर्तन। आपको ये 4 एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके बाद इस किताब को पढ़ना मत भूलिए। ये राम आहूजा राइटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और इनकी सारी सोशोलॉजी से रिलेटेड किताबें आती हैं, और ये जो है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के अंदर। अब हम अगली बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि ये मेंस का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे मतलब कि निकल सकते हैं। और इन्होंने जो है हर चैप्टर के बाद कुछ मॉडल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि मैं इस बुक द्वारा आपको दिखा भी रहा हूं। देखिए आप इसमें लिखे हुए भी होंगे, और इन्होंने हर टॉपिक को अच्छे से कवर करा हुआ है। और ये भी ऑलरेडी देखिए आप, अशोक कुमार सिंह जो है ये भी आईपीएस हैं। अब एक एथिक्स का पोर्शन आता है जो कि पेपर 4 है यूपीएससी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेक्सिकन तो क्रॉनिकल की इस समय बहुत फेमस बुक है, और इसका फेमस होने का रीजन क्या है कि इन्होंने जो है बुक तो बनाई है और केस स्टडी इसमें इंक्लूड कर दी है, जो कि केस स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अगला है एक इंग्लिश कंपलसरी, जिसको आपको पास करना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश कंपलसरी के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको हिंदी कंपलसरी की बुक दिखाई थी, ये 2 मेन टॉपिक है, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी जो है एपी भारद्वाज की है, ये प्रॉपर जो है फोकस इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ भी है फॉर आईएएस मेंस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है। किताबें और भी बहुत आती हैं, लेकिन आप मिस गाइड मत हुए, पूरा फोकस जो है इन्हीं किताबों पर करना। अगली है हमारी 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब पॉलिटी की, जैसे मैंने आपको बता देता हूं, 11th-12th की जो एनसीईआरटी आती है, एक आती है समकालीन विश्व राजनीति आती है, स्वतंत्र भारत में राजनीति आती है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार आती है। तो ये कुछ ऐसी एनसीईआरटीज़ हैं जिसको आपको अच्छे से कवर करना है, लेकिन इस किताब को पढ़ना मत भूलें। पुष्पेश पंत हैं, ये जो है जेएनयू के प्रोफेसर भी हैं, और इनकी किताब जो है मैग्रा हिल पब्लिकेशन में बहुत अच्छा ब्रांड है। आगे की बात करते हैं, मुझे लगता है एम लक्ष्मीकांत, ये तो नाम ही काफी है पॉलिटी के अंदर, और इनकी 2 बुकें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक गवर्नेंस को आपको कवर करेगी, भारतीय शासन, जो कि एक पूरा कंप्लीट पैकेज है यूपीएससी के लिए, और दूसरी मैं आपको दिखाता हूं लक्ष्मीकांत सर की, ये एम लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपको बहुत अच्छे से, पॉलिटी की एक बेसिक बुक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसको बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। उसके बाद करते हैं हम इकोनॉमिक्स से पोर्शन को। इकोनॉमिक्स में जो है रमेश सिंह सर की किताब बहुत अच्छी चलती है, किताबें और भी बहुत आती हैं, जैसे कि संजीव वर्मा, रमेश सिंह, मिश्रापुरी, लेकिन बहुत ज्यादा वो थिक हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये किताब बहुत अच्छी है, रमेश सिंह की किताब को आप यूज कर सकते हैं। अगली किताब हम बताएंगे नितिन सिंघानिया, जो कि ऑलरेडी जो है
यूपीएससी सेलेक्टेड हैं, इनकी किताब इकोनॉमिक्स भी आती है, आर्ट एंड कल्चर भी आती है, और बहुत नामी राइटर भी हैं, और इनकी कल्चर के अलावा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अब तक का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन इकोनॉमी इनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी जो है संस्कृति है। दूसरी होगी महेश कुमार वर्णवाल, जो कि ज्योग्राफी को आपको अच्छे से कवर करेगी, इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड होगा। उसके बाद हम साइंस की बात करते हैं। साइंस की कोई भी बुक हो, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपडेट नहीं रहेगी, क्योंकि ये हर साल जो है इसका नया एडिशन आता है, और ये अभी लेटेस्ट एडिशन आया है। और ऐसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये भी दृष्टि बहुत अच्छे से कवर करती है। कुछ बुकें ऐसी हैं जो दृष्टि की क्विक बुक भी बहुत ज़्यादा इस समय जो है यूजफुल है यूपीएससी के लिए। जैसे कि हम साइंस टेक की बात करें, साइंस एंड टेक एक रवि पी अग्रहरि की भी बुक आती है, लेकिन इतना इनफ है जितना इन्होंने क्विक बुक में दिया हुआ है, पूरा एनालाइज करके दिया हुआ है, बहुत अच्छी किताब है। तीसरी, अगर हमें ऐसे को, जैसे मेंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा निबंध, और निबंध में मुझे लगता है कि दृष्टि में दिव्य कीर्ति सर का बहुत नाम है, जो कि निबंध खुद करवाया करते थे क्लास में, तो इनकी ये किताब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला हम बात करते हैं पीटी सोल्ड और मेन सोल्ड की। पीटी सोल्ड जो है, पहले कुछ और भी किताबें आया करती थी, लेकिन इस समय जो है लेटेस्ट में जाए तो हम धर्मेंद्र झाकड़ सर हैं, इन्होंने 3 टाइम इंटरव्यू दिया हुआ है और चौथा इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं, इनका सीसेट की भी बुक आती है, लेकिन जो है जीएस का जो है इनका आंसर देने का तरीका, जो कि मैं इस बुक में आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन को उन्होंने क्वेश्चन टाइप में विभाजित कर दिया है और हर आंसर को उससे रिलेट कर दिया है। तो कहने का मतलब है किसी भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे इनके बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगला मेन सोल्ड की हम बात करते हैं, पीटी के बाद मेन सोल्ड की बहुत जरूरी है। तो मेन सोल्ड में दृष्टि की किताब है जो कि बहुत अच्छी चलती है, और दृष्टि का नाम सब जानते हैं। एक एटलस जो कि बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। इवन मैं तो कहता हूं कि मैप वगैरह, जैसे इंडिया फिजिकल पॉलिटिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मैप हो गया, वो भी बहुत जरूरी रहेगा, जो कि आप हमेशा अपने सामने रखिए ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। एक इसी के साथ कट एंड ड्रॉ है, जो कि इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करना है आपने, जीएस के पार्ट को, तो आपने जरूर मैपिंग को जरूर देखना होगा। और लास्ट बुक है सीसेट। कई बार होता है कि बच्चे सीसेट ही क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा चला गया, लेकिन सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग नहीं कर पाते, जिस वजह से वो पीटी छोड़ देते हैं या रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सीसेट के लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो ये जो है एक सारी किताबों का मतलब, जो आप इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं कि क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक के लिए क्या जरूरी है, या साइंस के लिए क्या जरूरी है, या हमारे कंपलसरी पेपर के लिए क्या जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर जो है एक बहुत अच्छा जो है एनालाइज किया हुआ एक कंक्लूजन आपके सामने निकला हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से फोकस करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको बार बार कहूंगा कि शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी से करना, उसके बाद ही टेक्स्ट बुक पे जाना, और ये नोट्स वगैरह ये सब चीजें बहुत बात की बातें हैं। पहले सबसे पहले आपको फोकस करना है और सिर्फ बुक्स पे करना है और एनसीईआरटीज पे करना है। और जरूर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें, आप सिलेबस देखना, जो कि मैंने आपको यूपीएससी का सिलेबस पहले भी दिखाया है। जो गलतियां जो भी जितने भी सीनियर है जिन्होंने करी हैं, वो सिर्फ इसी वजह से करी हैं क्योंकि उनको एक अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाया। और ये मटेरियल जो है इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि मतलब आप इसको अच्छे से करें और बार बार करें। किताबें ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा जरूरत है उसको 4 बार 5 बार पढ़ने की, क्योंकि जितना आप एक ही बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि अभी नयन सर आए हुए थे और साथ में जो इन्होंने हमसे बात करी, उसके लिए थैंक यू। और मैं भी यही चाहूंगा कि ये वीडियो जो है हर जगह जाए, हर जगह पहुंचे, और हर बच्चे को जो है इन बुकों के बारे में पता चल पाए, ताकि इधर उधर ना भटके। मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को बुक्स की जरूरत है, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे बात करिए। कोई भी क्वेरी करनी है, इवन कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज को लगता है कि नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप जरूर हमसे एक बार कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इवन मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले एनसीईआरटीज, उसके बाद टेक्स्ट बुक, और उसके बाद फिर नोट्स पे जाना। कोचिंग में एडमिशन लेने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज 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 आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तभी आगे बढ़ना। एकदम छलांग मारने से कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे कोई भी आपकी लाइफ का कोई स्टेप हो। थैंक यू सो मच। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9910980050। ध्यान रखना, 9910980050। आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपको लगता है कोई क्वेरी करनी है, और बात सिर्फ आईएएस की नहीं है, हमारे पास आपको पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या कोई भी चीज जिसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट है, बेसिक बुक्स चाहिए, किसी भी चीज के सॉल्व पेपर चाहिए, इवन हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच। थैंक यू नयन जी, आप यहाँ पर आए और बच्चों को अच्छे से गाइड करवाया आपने।
तो उसके लिए जो है